Okay, welcome back everyone. This is the 11th class accountancy, page number 6.6. Before chapter number accounting rules of debits and credits. So in this chapter we have discussed about what is accounts, classification of account, अकाउंट के बारे में क्या पढ़ा है, कैसा टी शेप रहता है जहां पे इस साइड डेबिट और इधर क्रेडिट रहता है। ठीक है, इस तरह का शेप रहता है। यहाँ पे अमाउंट लिखाते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हमने देखा था। कोई भी अकाउंट का नाम ऊपर आता है, जैसे सैलरी अकाउंट, पेजेस अकाउंट, एग्जाम्पल बताया। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी देखा कि दो तरह की अप्रोच फॉलो होती है। पहला ट्रेडिशनल मेथड, अच्छा ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, हमने तीन चीजें देखी ट्रेडिशनल मेथड में। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हमने ये देखा कि जो हमारे अकाउंट है वो क्लासीफाई है थ्री टाइप्स में। पहला पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में हमने देखा तीन तरह के होते हैं। पर्सनल में पहला, ये भी तीन टाइप्स में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब रियल अकाउंट में हमने क्या क्या देखा। रियल में जो भी एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं रियल अकाउंट के अंदर। पर्सनल में हमने देखा कि जो भी नेचुरल पर्सन है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, पर्सनल के अंदर ही, भले कोई भी ओनर हो। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गई, तो सब आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर जितने भी, जैसे एक ग्रुप ऑफ पर्सन को जो भी रिप्रेजेंट करता है वो सब इसमें आ जाता है। जैसे एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड इनकम। एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिकेप कर रहा हूं मैं आपके लिए। रियल अकाउंट समझ में आता है। और नॉमिनल अकाउंट, इसके रियल अकाउंट में लिख देते हैं यहाँ पे जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स किसके अंदर आती है, रियल अकाउंट के अंदर आती है। नॉमिनल में क्या आता है, सारे एक्सपेंस, ये आपको याद होना चाहिए, एक्सपेंसेस और इनकम। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सपेंसेस और इनकम सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे और इनकम मतलब जो हमारा इनकम, जो पैसा प्राप्ति हुई हमें, वो इनकम। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद हमने सीखे थे रूल, जो आपको याद होना ही चाहिए। क्या रूल सीखे थे हमने पर्सनल अकाउंट में, किसको डेबिट करेंगे, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर को। जो रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे, और जो गिवर है, दे रहा है, उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये रूल बोलता है पर्सनल अकाउंट का। उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट किसको करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो जो अगर पैसा है तो पैसा मेरे पास में आया तो डेबिट कर दूंगा, मेरे पास आ रहा है, व्हाट्स कम्स इन। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है तो क्या कर दूंगा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। फर्नीचर है, मैंने परचेज की, क्या है, एसेट है, टेंजिबल एसेट है, रियल में आएगी। अगर मेरे पास मैंने परचेज की है तो फर्नीचर मेरे पास आ रही है तो डेबिट कर दूंगा, और अगर जा रही है मेरे पास से तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फिर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट इसको करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर देंगे, जितने भी खर्चे हो वो सबको, जैसे सैलरी दी, रेंट दी, सबको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम को, इनकम एंड गेन्स।
अब मुझे इनकम जैसे कमीशन मिली, डिस्काउंट मिला, मेरी इनकम है, तो क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा, वरना उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, तभी ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेसिस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। पार्ट सेकंड और थर्ड आप रिकेप कर सकते हैं अगर आपने क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल नहीं देखी है तो। अब मूव करते हैं आगे। दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी, पहली तो अभी हमने देखी ट्रेडिशनल मेथड से, और एक नई मेथड है मॉडर्न अप्रोच। क्या है नई अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। ये पढ़ने जा रहे हैं हम मॉडर्न अप्रोच। अब सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, ध्यान से सुनना। कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन में? मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या होता है, देखो जो हमारे अकाउंट है वो जो किसमें क्लासिफाई है, देखो पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटीज, मैं मार्किंग भी कर देता हूं, लाइबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा कैपिटल के बाद क्या आता है, रिवेन्यू, और लास्ट है पांचवा एक्सपेंसेस। ध्यान से देखना सभी, मॉडर्न अप्रोच पांच अकाउंट पे बेस्ड है, एसेट, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ रिवेन्यू, फिफ्थ एक्सपेंसेस। अब इधर देखना, एसेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे मॉडर्न अप्रोच, सबसे सिंपल मेथड यही है और यही आपकी यूज में आना है, ठीक है, तो अच्छे से करें। ये देखो एसेट का अकाउंट बनाया मैंने, कौन सी भी एसेट में एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एसेट हो सकती है, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड होगी। एसेट है हमारी, कैश हो गया, मान लो कैश भी हमारी एसेट है, ये कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो इधर आता है डेबिट, इधर आता है क्रेडिट। अब एसेट में ये बताना चाहता है कि कभी भी है ना इस तरह का अकाउंट बनता है, एसेट के अंदर कोई भी अकाउंट बनेगा तो जो डेबिट साइड हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे जैसे कभी भी कैश आ रहा है, ये कैश अकाउंट बनाया, एसेट में बनाया, तो चलो मैं एसेट ही लिख देता हूं अभी, है ना। तो एसेट का अकाउंट बनाया, तो जब भी कोई चीज अपन इधर डेबिट के साइड में लिखेंगे ना, तो वो ये वाला अकाउंट इंक्रीज होगा, और इधर लिखेंगे तो कम होगा। जैसे मैं कैश लेके आया तो किधर लिखूंगा, कैश लाया तो कैश बढ़ा मेरे यहाँ, तो किधर लिखूंगा, इधर लिखूंगा। अगर कैश किसी को दे रहा हूं, कम हो रहा है, तो किधर लिखूंगा, इस साइड, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, समझ में आता है सभी को। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर लिखते हैं हम इसीलिए कि समझने के लिए। ये जो क्या है, डेबिट, डीआर शॉर्ट में बोलते हैं, क्रेडिट सीआर, क्रेडिट शॉर्ट में। तो डेबिट कब बढ़ेगा, जब डेबिट में कोई अमाउंट लिखेंगे तब बढ़ेगा एसेट, और क्रेडिट में लिखेंगे तो कम होगा। ये आपको याद रखना है। इधर देखो, तो लाइबिलिटी साइड में बात करते हैं। कोई भी लाइबिलिटीज हो गई, इधर डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। अब इधर कब बढ़ेगा, इधर जब क्रेडिट में बढ़ेगा। कोई भी चीज अगर अपनी लाइबिलिटी बढ़ी है तो किधर लिखना पड़ेगी, इस क्रेडिट साइड में, और अगर कम कहाँ होगी, डेबिट साइड में। ये आपको याद रखना है, ये रूल्स है। इसके बाद में वापिस ये डीआर, डेबिट, सीआर, क्रेडिट, ये कैपिटल क्या होती है, जो पैसा बिजनेस में लगाता है बंदा, ऑनर, वही कैपिटल होती है बिजनेस के लिए। तो कैपिटल क्या है, हमारी लायबिलिटी किधर बढ़ेगी, क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है, ठीक है। चौथा रिवेन्यू, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ये रिवेन्यू अकाउंट किधर बढ़ेगा,
रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या है? अपनी इनकम है। किधर बढ़ेगा रिवेन्यू? क्रेडिट में बढ़ेगा, इनकम है हमारी, है ना, और डेबिट में कम होगा। वैसे ही एक्सपेंस, किधर बढ़ेगा? डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में कम होगा। ये आपको याद रखना ही है, बस यही है मॉडर्न अप्रोच। ये आ गया मतलब अकाउंटेंसी का बेसिक आ गया। एसेट्स में क्या होता है? कहां बढ़ता है बैलेंस? डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। लायबिलिटीज में क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है। कैपिटल इधर क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है। फोर्थ, रिवेन्यू क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है। एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में कम होगा। ये आपको आना चाहिए, इसे अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, गो थ्रू योर बुक्स एंड रिमेंबर इट वंस। थोड़ा सा किताब में जाके एक बार पढ़ें इसको। थैंक यू।